ओम शांति। आज 4 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत ही नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर है, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। बाबा कहते विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं, ये भी समझने की बात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। बाबा कहते खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। सतयुग में सब सदगति में है। आधा कल्प सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। वहाँ तो है ही सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार ही नहीं रहती, नाम भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती, फिर द्वापर से कलयुग, अब तक द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो श्री कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकते हैं, ये भी किसी को ध्यान ही नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, अंग्रेजी में सुप्रीम भी कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सब, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता हो वो फिरता या चेंज होती है, ये किसी को भी पता नहीं। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। मनुष्य अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है। बाबा कहते ये कोई नहीं जानते। इस्लामी, बोधी आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाया है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाया है। क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना ज्वारात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोशधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ था ना। मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है खादी कपड़े, वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता।
वे बेचारे समझते ही नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता। बाबा कहते तुमको बाप समझाते हैं, वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराएं। फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। हनुमान का साक्षात्कार कराते। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियाँ आदि की कितनी पूजा करते हैं। बाबा कहते देवता आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डिबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं तो फिर निकाल कैसे सकेंगे। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन गए, डूब जाते हैं। निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम बेकार में गिर पड़ते। यह है सबसे बड़ी दुबन दलबल। ये है सबसे बड़ी दलदल में। सतयुग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। यहाँ फिर सत्संग होते नहीं। सत्संग या भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, समझाते हैं, सब ईश्वर के रूप में है। कुछ भी नहीं समझते, इस बाप बैठ समझाते हैं। कुछ भी नहीं समझते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है कुछ पास आत्माएं, सतयुग में कई आत्माएं। बाबा कहते मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ समझाते, कर्म है कर्म का राज समझाते। विकर्म तो मनुष्यों को करते ही है। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं। कर्म विकर कई है, कर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। मनुष्य करते हैं ही, फिर कोई कर्म हो जाते, कोई विकर्म हो जाते। बाबा कहते रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप दादा ने वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। देखने ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। बच्चों को सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में कोई नहीं पढ़ता। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में कोई नहीं पढ़ता था कि झाड़ों के सैपलिंग लगाते हैं। बाबा कहते बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार नहीं पढ़ता, झाड़ों का सैपलिंग लगाते। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म आदि का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाना है। जब मनुष्य देवी देवता धर्म प्रायलोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी धर्म में आना है। उसी देवी धर्म में आना है, फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकाल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। बाबा कहते मुक्ति तो हो ना सके। कोई देवी देवता धर्म चला गया, कोई देवी देवता धर्म चला गया होगा तो फिर लौट कर अपने देवी देवता धर्म के आशीर्वाद
कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वे फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता कि ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। इसमें बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर सुनानी है। जैसे कोई गीता अध्याय मनुष्य बैठकर सुनाते हैं, कोई तो गीता के श्लोक एकदम याद करके ले आते हैं। बाबा कहते बाबा कहते कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक का अपना अपना बैठ निकालते। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर की स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं पाया जाता। ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनाते। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात बाप का बना, जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बाबा ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ, ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता। नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, बाबा ने समझाया है। यह तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप हमारा सुप्रीम सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सुनाते, बेहद की शिक्षा देते हैं। बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सतनाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओत प्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये उनसे वह उनसे पैदा हुआ। इनको लगता है कि एक सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, समझने वाले ही समझेंगे। नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का ही नहीं है। बाबा कहते विचारा भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में
हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारणा करनी है। भाषण करना होता टॉपिक्स पर, यह टॉपिक कोई कम है क्या। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं तो दो भुजा बेटी की हो जाती। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते। अब शंकर क्या कहते, विनाश तो ऑटोमेटिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ समझाते, बाप कैसे बैठ बच्चों को मौत कराएंगे। ये तो पाप हो जाएगा। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि क़यामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की हैं, इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम देखते हो, कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कोई अच्छा समझने वाले होंगे वही जाकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है। सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि दुख धाम कहा जाता है। सतयुग में है दुख धाम, सतयुग में है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता। बाबा कहते दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता। बाबा कहते सबको बाप का परिचय दो। बोलो, आकर समझो। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है। सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते। इसको दुख धाम कहा जाता। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा। बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले, जिसका नाम बैठ रखा है वे लोग फिर बिल्ली के पंगूरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पंगूरे हो कैसे सकते। बिल्ली थोड़े बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अलफ को नहीं समझा, जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो, लिखो नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसीलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, कर्म है कर्म विकर्म की गुह्या गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट है सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है।
विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान है अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहजे पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता, इसीलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुर बनो और मधुर बनाओ। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे विधेयी बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता, बच्चों को विधेयी बनाने के लिए ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते विधेयी आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस तरह देह द्वारा क्रावणहार बन के करके कर्म कराओ। क्रावणहार बन करके कर्म कराओ। ये देह करणहार है, आप देही क्रावणहार हो। इसी स्थिति को विधेयी स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भाव, विधेयी भाव, निराकारी भाव। अच्छा, ओम शांति।